नमस्कार दोस्तों, जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट्स को। कल दोस्तों हमने आपको लिमिट्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। इसके अलावा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने विशेष सीरीज चलाई हुई है सहायक सांख्यिकी अधिकारी और एलटी गणित की कंबाइंड। यहाँ पर दोस्तों हम आपको गाइडेंस वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि आपको हेल्प होगी आगामी एलटी मैथ्स के एग्जाम में, इसके अलावा असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप संपूर्ण तैयारी करने चाहते हैं तो भाई हमारा एक स्पेशल बैच भी चल रहा है जो कि पेड बैच है दोस्तों। और यहाँ पर अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है 800 रुपये पर मंथ के बहुत ही कम शुल्क में आप दोस्तों यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा दोस्तों है कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर दोस्तों आपको रोज लाइव क्लासेस दोस्तों मिलेगी शाम को 7 से 8। संपूर्ण तैयारी के लिए दोस्तों ये बैच बनाया गया है। एलटी मैथ्स एंड एएसओ का दोस्तों कंबाइंड बैच चलाया जा रहा है। यहाँ पर आपको जितनी भी क्लासेस हम लेते हैं उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी, पीडीएफ्स प्रोवाइड होंगी, आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। ठीक है, अप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अगर इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल भी देरी ना करें। यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है इस पर संपर्क कर ले, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में। मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास दो फंक्शन है एफ और जी, दोनों के दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है। मान लेते हैं दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, किसी पॉइंट पे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एफ एक्स पे दोस्तों एफ एक्स की जो लिमिट है वो एल मान लेते हैं, और लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पर जो जी एक्स की लिमिट है दोस्तों वो भी हम मान लेते हैं एम मान लेते हैं। ठीक है, मतलब कि दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब दोस्तों आपको इसकी अलजेब्रा करनी है, यानी कि इनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन, वही जो चीज़ें जो कि हम बार बार पढ़ते हुए आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों इनका एडिशन, यानी कि अगर दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इनके सम की भी दोस्तों क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट ऑफ एफ, या फिर आप इस तरह से दिखा सकते हैं इसको, एफ प्लस जी प्लस माइनस दोनों में देख लेते हैं, जी एक्स वो किसके बराबर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, एल प्लस माइनस एम के बराबर होगा, यानी कि आप इस तरह से एल प्लस माइनस एम लिख सकते हैं। यानी ठीक है, लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स करके आप इसको आसानी से एल प्लस एम के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों आपके पास अगर दूसरा प्रोडक्ट की बात आएगी तो यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ जी ऑफ एक्स की बात आएगी तो दोस्तों आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ओके, ध्यान रखना लिमिट कहीं पर भी घुस जाती है तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, एल इंटू एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरा रूल है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ अपॉन जी एक्स। सो वी कैन राइट इट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ठीक है, देखना प्रोवाइडेड दैट जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि जी एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, सो वी कैन राइट इट लिमिट एल अपॉन एम। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों आपने ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि भाई m डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों और भी है, जैसे मान लेते हैं अगर हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं लिमिट x टेंस टू ए के, और कोई दोस्तों एफ के कोई स्केलर है। ठीक है, तो इसको क्या लिख लेंगे, के बाहर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स। ये सिंपली इसकी अलजेब्रा है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि मान लेते हैं अगर मैं मॉड में लिमिट लेना चाहता हूं, जैसे मान लेते हैं लिमिट x टेंस टू a मॉड एफ एक्स की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो ये दोस्तों आपका क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, और टोटल का क्या हो जाएगा दोस्तों, मॉड हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ l के बराबर दोस्तों इसको लिखा जा सकता है। इसी तरह से दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे पास लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स की पावर जी एक्स की फॉर्म में है फंक्शन, तो दोस्तों आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ओके, इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं, तो सिंपली हो जाएगा एल की पावर एम। ठीक, इसके बाद दोस्तों अगला है, ये सब अलजेब्रा चल रही है, थोड़ा सा रूल है इनको थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों एफ एक्स की वैल्यू लेस देन जी एक्स होती है फॉर ऑल एक्स, ठीक है, मतलब कि फॉर एवरी, जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, यानी कि ए के जितने भी नेबरहुड हैं इसमें एफ एक्स की वैल्यू हमेशा लेस देन जी एक्स होती है, तो मैं दोस्तों ये कह सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू ए
एफ एक्स शुड बी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ओके, यानी कि एल शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह से और भी जैसे कई रूल है दोस्तों, ये थोड़ा पर्टिकुलर रूल है, जैसे कि मैं बोलता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू ए लॉग एक्स की दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो इसको दोस्तों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं लॉग, या फिर अगर मैं इसको लॉग एक्स को ना लिख के एफ एक्स लिख दूं, क्योंकि एक्स तो एक आपका पर्टिकुलर हो गया ना फंक्शन, तो अगर मैं इसको एफ एक्स लिख देता हूँ यानी कि फॉर ऑल फंक्शन, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग एफ एक्स। ऐसे करके दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप एक्सपोनेंशियल में भी आप रूल अपना सकते हैं, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए है ये। ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं, ए की बात हो रही है, एक्स टेंस टू ए ई की पावर अगर एफ एक्स की बात आएगी तो आप इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं ई लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। ठीक है, मतलब पावर में चला जाएगा। अब आपको पता है किसके बराबर होता है, एल के बराबर होता है। इसी तरह से दोस्तों ये सॉरी, ये यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, लॉग के अंदर जाके क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सही हो जाएगा, तो जाएगा लॉग एल ऐसे करके, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट दोस्तों जो कि आप ध्यान में रखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स है, अगर बराबर दोस्तों वो प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी आता है, मान लेते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बराबर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोस्तों कि लिमिट एक्स टेंस टू ए अगर आप 1/f(x) लिख देंगे तो दोस्तों वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, ये रूल को आप ध्यान में रखेंगे। सिंपल सा रूल है कि एफ एक्स को रखने पे अगर 1/infinity आता है लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स, तो अगर आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/infinity माइनस 1/infinity, तो सिंपली क्या आ जाएगा, वो 0 के बराबर आ जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, किस तरह से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं लिमिट्स को। अब देखिए दोस्तों, जो लिमिट्स हैं उसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें निकालनी होती है एल्जेब्रिक लिमिट्स। ठीक है, एल्जेब्रिक लिमिट। ठीक, इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड टाइप्स ऑफ लिमिट्स होती हैं वो होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स। ठीक है, थर्ड टाइप दोस्तों होती है एक्सपोनेंशियल या फिर हम इसको कह सकते हैं एंड लॉग लिमिट्स। ठीक है दोस्तों, ये 3 कैटेगरी हैं। इन 3 कैटेगरी में दोस्तों हम लिमिट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। मतलब ये 3 कैटेगरी हैं, एल्जेब्रिक लिमिट्स होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स होती हैं, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लिमिट्स होती हैं। एल्जेब्रिक में दोस्तों एल्जेब्रिक क्वांटिटी होगी, जैसे कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है, या फिर आपको अंडर रूट में कोई इक्वेशन दी हुई होगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स में दोस्तों क्या होगा कि आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी होगी, उसमें साइन एक्स कॉस एक्स दिया होगा, तो उसके आपको इवैल्यूएशन करना उस लिमिट्स का। एक्सपोनेंशियल में आपका दोस्तों क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वहाँ पर दिया होगा, 2 की पावर एक्स दिया होगा, लॉग दिया होगा, लॉग 1 प्लस एक्स, इस तरह से दोस्तों होता है। ठीक है, अब दोस्तों इनकी कई सारी जो मेथड होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आती है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, सबसे पहले आती है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसकी मदद से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे कि मान लेते हैं कि हमें लिमिट निकालनी है, एल्जेब्रिक लिमिट की पहले बात करूंगा, तो जैसे मुझे निकालना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। नाउ इट इज क्लियरली अ पॉलिनोमियल, तो हम इसमें दोस्तों क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 प्लस 5, यानी कि दोस्तों हो जाएगा 5 4 9 और 3 12, तो 12 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरी जो मेथड आती है दोस्तों वो आती है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि आपने क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये अब ये एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी की लिमिट है और कौन सी आपको मेथड को अपनाना है। ठीक है, ये उस समय पर डिपेंड करेगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड में दोस्तों आपका क्या है कि आपके पास जैसे कि मान लेते हैं कि लिमिट्स एक्स टेंड्स टू ए
एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में आपके पास फंक्शन है, ठीक है। अब दोस्तों ये आपकी 0/0 की फॉर्म आ गई, हालांकि इसके बारे में भी दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे, जिसको कि हम इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो 0/0 की फॉर्म आ गई या इन्फिनिट बाय इन्फिनिट की फॉर्म आ गई, तो हम क्या करेंगे, जो इसमें कॉमन फैक्टर होगा जो कि इसको 0 बना रहा है, यानी कि x माइनस ए ही होगा डेफिनेटली वो, तो x माइनस ए को दोस्तों हम क्या कर देंगे, इधर से कॉमन ले लेंगे, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करना है एक तरीके से, ठीक है। और उसको फिर हम क्या कर देंगे, काट देंगे, क्योंकि आपको x टेंड्स टू a है, क्लियर है कि x डज नॉट इक्वल टू a, x क्या है, a के करीब है, यानी कि x a के बहुत समीप है, यानी कि x a का क्या है, नेबरहुड पॉइंट्स है, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको काटेंगे और फिर इसका इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन, ठीक। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखें, जैसे कि एग्जांपल से हम इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि मुझे क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 2 निकालना है, और मेरे पास एग्जांपल है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x² माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 2 रखूंगा तो ये दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये 0/0 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6 अगर आप करेंगे तो 6 6 का होता है 24 और प्लस 22, यानी कि -2 यहीं पर से हो जाएगा, और -6 -2 यानी कि -8 और +8 0 हो जाता है। ऐसे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो नीचे भी आएगा, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों, आपने x -2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 2 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। अब ये जो फैक्टराइजेशन दोस्तों, आप जैसे कि अगर 3rd डिग्री की इक्वेशन है तो उसका फैक्टराइजेशन दोस्तों आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, यह आ जाएगा x -2 और x -3 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन ऐसे दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ के नीचे वाले के फैक्टर कर देंगे, ठीक है। नीचे वाले के फैक्टर आएंगे आपके x -2 और x -4, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या करना है, x -2 से x -2 को कैंसिल आउट कर देना है बस। अब उसके बाद आप x की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 1 इंटू 2 - 3 अपॉन 2 - 4, सो 1 इंटू -1 अपॉन -2, सो ये आ जाएगा 1/2 इज अ राइट आंसर। अगली मेथड है दोस्तों, उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। यानी कि आपको दोस्तों अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है दोस्तों सेट्स की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में दिया हुआ है या क्यूब रूट भी हो सकता है, तो आप उसको क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उससे ज़्यादा आपको बेटर आएगा। जैसे मान लेते हैं मुझे निकालना है लिमिट x टेंड्स टू a अंडर a + 2x माइनस √3x बट्टे √3a + x और -2√x, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप a रखेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा √3x माइनस √3x, मतलब कि √3a माइनस √3a, तो दोस्तों ये जाएगा 0 बट्टे, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 4a का स्क्वायर रूट यानी कि 2√a आ जाएगा, 2√a माइनस 2√a यानी कि 0 आ गया, ठीक है। तो आपने दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। रेशनलाइज कैसे करते हैं दोस्तों, आपने क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3a + x माइनस 2√x के कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा √3a + x प्लस 2√x। सिमिलरली आप दोस्तों यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए √a + 2x माइनस √3x, इसके भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी ऐसी है ना, ऐसी फॉर्म है, तो हो जाएगा √a + 2x प्लस √3x ये, ठीक है, इंटू 1 अपॉन √a + 2x प्लस √3x, ठीक है भाई। और यहाँ पर भी क्योंकि इसका भी कर रहे हैं तो ये हो जाएगा √3a + x प्लस 2√x, यस, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने करना है, ठीक। अब आप दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, ये देखिए a + b a - b यानी कि a² - b² ये हो जाएगा दोस्तों a + 2x - 3x अपॉन यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 3a + x - 4x, ठीक है। ये तो यहाँ पर आ गया, इसको ऐसे ही रहने दो, ये आपका क्या है √3a + x प्लस 2√x डिवाइड में √a + 2x प्लस √3x, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ से आ जाएगा भाई, देखिए a माइनस एक्स आ गया, a माइनस एक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा भाई 3a माइनस 3x, यानी कि 3 कॉमन ले लेंगे तो फिर से a माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, 0/0 आ रहा है तो a माइनस एक्स फैक्टर है यहाँ पर से, इसको निकालना, तो ये और ये आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 3a प्लस एक्स प्लस 2√x बट्टे √a प्लस 2x प्लस √3x। अब आपने दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू को रख देना है a की, क्योंकि आपका मेन जो फैक्टर था जो कि इसको 0/0 बना रहा था वो आपका कट गया है। ठीक है, तो बस आप यहाँ पर रख दीजिए, तो ये जाएगा 1/3 इंटू, यहाँ पर आप रखेंगे तो ये दोस्तों a की वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगा √4a, यानी कि 2√a प्लस 2√a अपॉन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो √3a √3 यानी कि 2√3a। ठीक है, और ये दोस्तों आपका हो जाएगा कितना, 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/3 इंटू, ये हो जाएगा 4√a बट्टे, यहाँ से देखेंगे तो 2√3 इंटू √a, √a से √a कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी होता है 4, तो 2/3√3 ये इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट करेंगे बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड रिजल्ट। देखिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, अगर आप उनको ध्यान में रखेंगे तो बहुत इजीली दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a है दोस्तों, ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं n a की पावर n माइनस 1। ठीक है, जहाँ पर n दोस्तों ध्यान रखना कि ये रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनकी मदद से भी दोस्तों आप आसानी से निकाल सकते हैं लिमिट को। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान रखना ये x है, तो लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n, दोस्तों क्या लिखा जा सकता है, n a की पावर n माइनस 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे कि आप लिमिट्स की अगर हम बात करें तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की मदद से इसको दोस्तों कर सकते हैं। जैसे कि मुझे निकालना है लिमिट x टेंड्स टू, पहले मैं a प्लस निकालूंगा तो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a है। और दोस्तों मैंने कल आपको बताया था, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे दोस्तों लिख देंगे आप a प्लस h की पावर n माइनस a की पावर n बट्टे, यहाँ पर आपने क्या रखना है, x की जगह पे a प्लस h रख देना है, तो a प्लस h माइनस a हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर से एक काम करते हैं, a की पावर n मैं कॉमन ले लेता हूँ, a की पावर n कॉमन लेके बाहर ही लिख लेता हूँ। ठीक है, जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जाएगा 1 प्लस h अपॉन a की पावर n माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपॉन h। ध्यान रखना है कि h अपॉन a दोस्तों डेफिनेटली क्या होगा, लेस देन 1 होगा, क्योंकि h बहुत स्मॉल है a से। h दोस्तों है क्या, एक तरह से जो इंटरवल हम लेते हैं ना, तो a का बहुत ही पास का नेबरहुड जो पॉइंट्स है, जैसे कि हम ऐसे लेते हैं a है तो a माइनस एच और a प्लस एच करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों h आपका क्या है दोस्तों, ये जो डेल्टा है वो डेल्टा की जगह, यानी कि जैसे अगर मैं a को अगर 2 मानता हूं तो h क्या है आपका 0.1, यानी कि 2 प्लस 0.1 ना, यानी कि एक तरह से इंटरवल मान लो, ये h आपका क्या इंटरवल है एक तरह का। ठीक है, तो ये तो h से बहुत ही स्मॉल होने वाला है, तो h अपॉन ए डेफिनेटली क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक, तो अगर ये h अपॉन ए लेस देन 1 है तो दोस्तों यहाँ पर हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम दोस्तों क्या होता है, ये होता है 1 प्लस n इंटू एच अपॉन ए प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू h अपॉन ए का होल स्क्वायर, ऐसे करके दोस्तों आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, प्लस 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 जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस, अपॉन में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, ये और ये दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फिर इसके बाद दोस्तों आप क्या कर लेंगे, h को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर आप h को कॉमन लेके कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ से दोस्तों यहाँ आ जाएगा a की पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए आपने क्या करना है, h को पूरा कॉमन लेना है, यहाँ पर से देखिए यहाँ पर h है, यहाँ पर h स्क्वायर h क्यूब, तो यहाँ पर से दोस्तों ये बच जाएगा n, ये बच जाएगा दोस्तों n अपॉन a प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और h स्क्वायर अपॉन सॉरी h, यहाँ पर केवल h बच जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपका a,
और दोस्तों यहाँ पर आएंगे जितने भी h के हायर डिग्री के टर्म, h स्क्वायर h क्यूब आएंगे। अब आप लिमिट s टेंड्स टू 0 कर देंगे तो ये सारे टर्म दोस्तों क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, सारे वैनिश हो जाएंगे। केवल बचेगा ये a की पावर n इंटू एन अपॉन ए, यानी कि n a की पावर n-1। ऐसे करके दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब अभी हमने दोस्तों एल हॉपिटल रूल नहीं पढ़ा है, तो एल हॉपिटल रूल की मदद से दोस्तों हम इसको चुटकी में कर सकते हैं, हालांकि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा। तो फिलहाल आपको दोस्तों ये सीरीज की मदद से सॉल्व करना भी आना चाहिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर एल हॉपिटल रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप अप्लाई भी करेंगे तो बहुत टेढ़ा हो जाता है उसको करना, तो यहाँ पर ऐसे मैथड्स का भी यूज करना आपको आना चाहिए। इस पर बेस्ड दोस्तों एक क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन। दोस्तों ये आपने निकालना है, तो आपने सिंपली क्या करना है, उस फॉर्म को याद रखना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम अपॉन में दोस्तों क्या कर लेता हूँ, एक्स माइनस ए से गुणा भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर से हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, है ना। दोस्तों यहाँ पर से आपको पता है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, और इनटू दोस्तों ये हो जाएगा 1 अपॉन लिमिट एक्स की पावर ए, ये हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है नीचे चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, कितना, जो कि हमने रिजल्ट आपको बताया था, ये हो जाएगा एम ए की पावर एम माइनस 1, जबकि दोस्तों ये होगा एन ए की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा एम ए की पावर एम इंटू ए की पावर -1 अपॉन एन ए की पावर एन इंटू ए की पावर -1। ऐसे करके इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा एम अपॉन एन ए बट्टे एन की पावर ए की पावर एम माइनस एन। ऐसे करके दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं। सो दैट इज योर रिजल्ट। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि जब आपका एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तब दोस्तों हम अलजेब्रिक लिमिट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। और मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स की दोस्तों फॉर्म में है, और दोस्तों आपने क्या करना है, अलजेब्रिक लिमिट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर ये दोस्तों एफ एक्स और जी एक्स आपके अलजेब्रिक की फॉर्म में, यानी कि पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, तो आप दोस्तों क्या करेंगे, जो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का जो टर्म होगा, यानी कि जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगी, उसको दोस्तों आप कॉमन लेंगे, एंड देन उसके बाद ही इस लिमिट्स को आप क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताता हूँ, उससे आपको दोस्तों ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमें निकालना है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और मेरे पास ये इस टाइप की फॉर्म में a0 एक्स की पावर m प्लस a1 एक्स की पावर m-1 से लेकर आपका क्या है am तक है, ठीक है। डिवाइड में दोस्तों आपका है b0 एक्स की पावर n प्लस b1 एक्स की पावर n-1। ये दोस्तों आपके पास इस तरह से मान लेते हैं पॉलिनोमियल की फॉर्म में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, तो a0 डज नॉट इक्वल्स टू 0, b0 डज नॉट इक्वल्स टू 0 अगर ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m और n है। तो ये m का तब होगा जब a0 डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और ये b0 होगा जब डज नॉट इक्वल्स टू, ये मतलब कि आपका ये आपका इसका ऑर्डर n होगा जब b0 डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो आपका करने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करते हैं, x की पावर m यहाँ से हाईएस्ट पावर है, ये कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको रूल थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होती है, a0 बट्टे b0 होती है, सीधे सीधे a0 बट्टे b0 होगी अगर दोस्तों m और n बराबर हैं। अगर m और n यानी कि दोनों, मान लेते हैं इसकी पावर 4 है, इसकी पावर भी 4 है, तो सिंपली a0 बट्टे b0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर m की वैल्यू लेस देन n हो गई, m की वैल्यू लेस देन n हो गई, यानी कि ये 2 का है और ये 4 का है, या ये 3 का है, ये 5 का है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन n हो जाती है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी। मान लेते हैं 4 है, 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ये रिजल्ट अगर आप याद रखेंगे तो इसकी मदद से आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं मुझे क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालना है। ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन tx स्क्वायर प्लस ex प्लस f,
ठीक है दोस्तों। अब आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोस्तों ऊपर नीचे आपका क्या है, पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, ठीक है। अब इसकी पावर m है, इसकी पावर n है, और यहाँ पर मैंने आपको रिजल्ट बताया था जब m बराबर n होता है तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या होती है, a अपॉन डी के बराबर होती है। तो यहाँ पर से दोस्तों क्या हो जाएगा, a अपॉन डी। अदरवाइज दोस्तों आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको क्या करना होता है, हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना होता है। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये बच जाएगा a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ से भी दोस्तों आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा डी प्लस ई अपॉन एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों आपने ये रिजल्ट को याद रखना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स की पावर n दोस्तों क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यानी कि आप x की पावर में 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे दोस्तों, ये 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर n है दोस्तों क्या है, आपका एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ये नहीं कि -1 रख दिया तो -1 में फिर वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो डेफिनेटली क्या बच जाएगा, a अपॉन डी के बराबर। ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो क्या बच गया, a अपॉन डी बच गया। इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों जो मैंने आपको रूल बताया था उसी रूल पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए प्रश्न दोस्तों टीजीटी पीजीटी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आपको दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस बी बराबर 2 है। यहाँ पर आपको ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी में दोस्तों जो मैंने आपको रूल बताया था, तो रूल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको उसको ध्यान में रखना है। जो मैंने आपको रूल बताया था दोस्तों वो इस टाइप से बताया था, ठीक है। ये आपका जो रूल है, देखना ध्यान रखना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होता है, a0 बट्टे b0, यानी कि कोई भी वैल्यू हो सकती है। और बाकी केस में क्या आती है, 0 और इन्फिनिटी। तो अगर 0 और इन्फिनिटी नहीं है तो कौन सी वाला केस है, a0 बट्टे b0, यानी कि m बराबर n वाला केस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बराबर 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि m बराबर n होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हमने कंसिडर करते हुए चलना है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। x माइनस 1 देखिए क्या हो जाएगा, जब ax प्लस बी की दोस्तों फॉर्म है तो आप क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर से हो जाएगा देखिए ए एक्स इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 बट्टे एक्स प्लस 1, ठीक है दोस्तों। ये बराबर है 2 के, ठीक। अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आप एक्स स्क्वायर वाले दोस्तों साथ रखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर वाले अगर मैं साथ रखूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए, और यहाँ पर से हो जाएगा माइनस एक्स। अब एक्स वाले दोस्तों रखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर में तो ये है 1 माइनस ए, और अगर एक्स वाले जो फैक्टर देखेंगे तो दोस्तों वो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर से माइनस है, माइनस बी, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। और फिर जिनका कोई एक्स नहीं, मतलब कि 1 माइनस बी, तो एक आपका कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस बी हो गया और ये वाला आपका फैक्टर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया प्लस 1 माइनस बी। यहाँ पर से दोस्तों ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस है और यहाँ पर माइनस बी, ठीक है। अपॉन में दोस्तों कितना हो गया, एक्स प्लस 1, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ को कंसिडर करना है। देखिए ये बराबर 2 दिया हुआ है। अब ये बराबर 2 का मतलब है कि इसकी ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री सेम होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था m बराबर n का केस है। अब m बराबर अगर n का केस है तो यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है, तो इसको भी दोस्तों इसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए, इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। इसका मतलब ये वाला फैक्टर डेफिनेटली क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। यानी कि दोस्तों 1 माइनस ए बराबर क्या रहा होगा, 0। तो इसका मतलब दोस्तों क्या आ गया कि a बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। आपको इसको समझिए कि भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने आपको जो रिजल्ट आपको पिछले बताया था, ये रिजल्ट क्या होता है, ये रिजल्ट ये कहता है कि जब m बराबर n हो तभी जाके a0 बट्टे b0 आता है, अदरवाइज 0 और इन्फिनिटी आता है। तो ना ये 0 है ना ये इन्फिनिटी है, यानी कि a0 बट्टे b0 के फॉर्म में रहा होगा, 2 आ रहा है, यानी कि एक आपका एक नंबर है, मतलब कि एक ना 0 है ना इन्फिनिटी है, यानी कि एक फाइनाइट नंबर है। तो ऑफकोर्स क्या होगा कि इसकी जो डिग्री है और नीचे वाले की जो डिग्री है वो सेम रही होगी। तो अब ये वाले को, तो इसका मतलब दोस्तों डेफिनेटली क्या होगा कि इसका जो फैक्टर है वो 0 रहा होगा। तो a बराबर तो दोस्तों आ गया 1। अब यहाँ पर a बराबर हम रख देंगे 1। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा, a की जगह 1 रखने पर 0 हो जाएगा, माइनस एक्स a प्लस बी माइनस 1 माइनस बी, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस 1। अब दोस्तों आपको जैसे मैंने रूल बताया था, रूल क्या है दोस्तों, सिंपली कि अगर आप लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी बराबर दोस्तों आपका 2 आ रहा है तो आपने सिंपली क्या करना होता है, जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, उसको आपने चेक करना होता है। या फिर आप क्या कर लो, x को कॉमन ले लो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर से आ जाएगा भाई क्या होता है, m अपॉन n होता है, यानी कि a0 बट्टे b0 होता है, ठीक है। तो x की पावर में क्या है दोस्तों, ये है माइनस a प्लस बी, और यहाँ पर दोस्तों क्या है, 1 है,
ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी बराबर दोस्तों आपका कितना आ गया -2। सो यहाँ पर a की जगह पे दोस्तों रख देंगे 1 बराबर आ जाता है -2, तो b बराबर दोस्तों आपका कितना आ जाता है -3 के बराबर आ जाता है। तो यानी कि a की वैल्यू दोस्तों आपकी 1 आती है और b की वैल्यू दोस्तों क्या आती है -3 निकल कर आती है। तो बस दोस्तों आपने क्या करना था, वही रूल का अप्लाई किया a0 बट्टे b0 वाला, ठीक है। तो वही आपने किया। पहली बात है a0 बट्टे b0 के लिए यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि जो इसका कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है वो 2 है, नीचे डिग्री 1 है। तो अगर ऊपर डिग्री 2 है नीचे डिग्री 1 है तो फिर तो इनफाइनाइट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2 आ रहा है। इसका मतलब ऊपर भी डिग्री 1 होगी, नीचे भी डिग्री 1 होगी। इसका मतलब है कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसका कोफिशिएंट 0 के बराबर हो गया। बस उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से वही रूल अप्लाई करना है। यहाँ पर भी डिग्री 1 है, यहाँ पर भी डिग्री 1 है, तो क्लियरली इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, x का कोफिशिएंट बट्टे x का कोफिशिएंट, है ना। मतलब कि x की पावर n का कोफिशिएंट बट्टे x की पावर n का कोफिशिएंट। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है -a प्लस b और इसका कोफिशिएंट है 1। सिंपली इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो a प्लस बी बराबर -2, a की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर से निकल गया। अब ऐसे दोस्तों आता है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ठीक है। अलजेब्रिक लिमिट्स का इवैल्यूएशन तो हमने देख लिया, उसमें हमने अलग अलग दोस्तों मेथड देख ली। अब दोस्तों आती है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट आएगी। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की दोस्तों बात करें, जैसे सबसे पहला आता है कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जैसे कि होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। साइन एक्स अपॉन एक्स की दोस्तों वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। अब दोस्तों इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एल हॉपिटल रूल या विद द हेल्प ऑफ सीरीज। देखिए सीरीज आपको साइन एक्स की अगर पता है तो आप इसको चुटकियों में कर लेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स की दोस्तों जो सीरीज होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ऐसे करके दोस्तों चलता है। बट्टे क्या कर लेंगे, एक्स ले लेंगे, एक्स दोस्तों कॉमन लेके काट लेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों बच जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस जितने भी एक्स के हायर ऑर्डर डिग्री के टर्म है। एक्स की यहाँ पे 0 रख देंगे तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10x अपॉन एक्स, ये भी दोस्तों आप निकाल सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू भी दोस्तों क्या होती है, 1 के बराबर होती है, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10x को दोस्तों हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी कि इस तरह से लिख लेते हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स दोस्तों ऊपर के रिजल्ट से 1 है और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हैंस ये भी आपका दोस्तों क्या आता है 1 के बराबर आता है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आप और भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मान लेते हैं, मैंने कहता हूँ साइन लिमिट एक्स टेंड्स टू a साइन x माइनस a अपॉन एक्स माइनस से दोस्तों मैं निकालना चाहता हूँ। तो इसमें भी दोस्तों अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो 1 के बराबर आएगी। आपको कुछ नहीं करना है, x माइनस ए को दोस्तों रिप्लेस कर देना है h से, ठीक है। तो ये दोस्तों अगर x टेंड्स टू a है तो h टेंड्स टू दोस्तों क्या होगा 0 होगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर x टेंड्स टू a होगा तो h टेंड्स टू 0 होगा, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आपने क्या कर देना है, x माइनस ए की जगह पे h रख देना, तो लिमिट s साइन h अपॉन h दोस्तों क्या होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह से इस रिजल्ट को और भी आगे घुमाया जा सकता है, जैसे कि मैं कहता हूँ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाता है साइन 1 अपॉन एक्स बट 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, देखिए आप इसको भी इस तरह से देख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 के बराबर होगी। दोस्तों मैं मान लेता हूँ 1 अपॉन एक्स बराबर y, तो अगर दोस्तों x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो y टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जाएगी तो y की वैल्यू 0 की ओर पे जाएगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख लूंगा y टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन y, सो दैट इज अगेन 1, ठीक है। तो ये रिजल्ट दोस्तों आप इस तरह से घुमा फिरा के कई तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 मैं कहता हूं तो साइन इनवर्स x अपॉन x, दोस्तों ये भी क्या होता है 1 के बराबर होता है। इसको भी दोस्तों आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एल हॉपिटल रूल भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली भी आप दोस्तों इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 में भी दोस्तों आपकी क्या आएगी 0/0 की फॉर्म आएगी, तो विद द हेल्प ऑफ एल हॉपिटल रूल आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है tan इनवर्स x अपॉन x, दोस्तों ये भी क्या होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। इस तरह के दोस्तों रूल है। इसी तरह से दोस्तों अगर आपसे कोई बोलता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री, तो दोस्तों ये भी आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। अगर बट्टे x है मान लेते हैं, ठीक है, साइन x डिग्री बट्टे x है, तो ये भी दोस्तों आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। वी नो दैट कि भैया कि x डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है 180 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको अगर जैसे किसी को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर से हो जाएगा लिमिट
x टेंस टू 0 साइन, इसकी जगह पे दोस्तों क्या लिख देंगे पाई बाई 180 इंटू एक्स। ठीक है, और नीचे दोस्तों आपका क्या है x की जगह पे भी दोस्तों आपने लिखना पड़ेगा पाई बाई 180 इंटू एक्स। ठीक है, और यहाँ पर भी दोस्तों लिखना पड़ेगा पाई बाई 180, ताकि ये और ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है भाई व्हेन x टेंस टू 0 तो पाई बाई 180 x ऑल्सो टेंस टू 0। ठीक है, तो सिंपली वी कैन राइट पाई बाई 180 इंटू एक्स को y मान लेते तो ये हो जाएगा y टेंस टू 0 साइन y अपॉन y इंटू पाई बाई 180। सो ये तो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 180 आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसको आपने समझ लेना है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स का इवैल्यूएशन। ठीक है, इसको आप किस तरह से करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है अगेन, जैसे कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन, अगर हम x बात करें तो दोस्तों इसका जो आंसर होता है वो होता है log e बेस a। ठीक है, a की पावर x की दोस्तों अगर आप सीरीज़ की बात करेंगे तो मैं आपको उसको पहले बता चुका हूँ, a की पावर x की दोस्तों सीरीज़ होती है a की पावर x। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा x मतलब log e बेस a इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा x log e बेस a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड x log e बेस a का होल क्यूब बट्टे 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके दोस्तों चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसको रखेंगे तो देखो a की पावर x माइनस 1 की अगर दोस्तों मैं बात करूँगा तो यहाँ पर से दोस्तों हो जाएगा, इससे -1 कर देना है। ठीक है, तो जाएगा x log e बेस a प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल log e बेस a का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक, आपने क्या करना है बट्टे x कर देना है, तो a की पावर x माइनस 1 बट्टे x करेंगे, तो यहाँ से x कॉमन लेके बट्टे में भेज दो, तो ये हो जाएगा log e बेस a प्लस x बट्टे 2 फैक्टोरियल log e बेस a का होल स्क्वायर अप टू हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप एक काम करो, बोथ साइड क्या ले लो, लिमिट ले लो। लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 बट्टे x, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये जीरो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x के हायर ऑर्डर डिग्री के टर्म्स होंगे, तो सारे जीरो हो जाएंगे। क्या बच जाएगा, खाली log e बेस a बच जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों आप इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी से दोस्तों दूसरा रिजल्ट निकलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस a अपॉन x है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा log e बेस e, तो log e बेस e पे क्या हो जाता है दोस्तों 1 हो जाता है। आपने सिंपली क्या करना है, e को a से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको करेंगे। ऐसे ही दोस्तों आप अगला स्टैंडर्ड रिजल्ट देख सकते हैं, जैसे कि होता है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की बात करेंगे, अगर लिमिट मैं कहता हूँ x टेंस टू 0 सो इट विल गिव यू 1। ठीक है, तो ये भी दोस्तों वही है, log 1 प्लस एक्स की अगर आपको सीरीज पता है तो ये होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4, ऐसे करके दोस्तों सीरीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपने क्या करना है, x कॉमन लेके डिवाइड में ले आएंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स बट्टे एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बट्टे 2 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 3 माइनस एक्स की पावर 3 बट्टे 4, ऐसे करके। ठीक है, अब दोस्तों बोथ साइड क्या ले लेनी है आपने, लिमिट ले लेनी है। लिमिट x टेंस टू क्या कर देंगे 0, तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है, ये दोस्तों सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्योंकि x के हायर ऑर्डर डिग्री के टर्म है, तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इस पर बेस एक क्वेश्चन है, आपको लिमिट निकालनी है, और दोस्तों ये एक्सपोनेंशियल लिमिट्स है, आप इसको किस तरह से निकालेंगे, दोनों का मिक्सचर है, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का वो मिक्सचर है। ठीक है, तो आप इसको दोस्तों किस तरह से करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए 10 की पावर 2x है, 2 की पावर 5x है, माइनस 5x प्लस 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 2 की पावर x दोस्तों मैं अगर कॉमन लूँगा तो यहाँ पर अंदर बच जाएगा 5 की पावर x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर से -1 कॉमन लूँगा तो आ जाएगा 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन दोस्तों ये हो जाएगा x 10x। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5x माइनस 1 इंटू 2 की पावर x माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आ गया आपका x है 10x। ठीक, अब चाहे तो दोस्तों आपका जो 10x है आप इसको गायब कर सकते हो, कैसे करोगे, आपको मैंने बताया था लिमिट fx अपॉन लिमिट gx, तो लिमिट यहाँ नीचे घुस जाएगी। ठीक है,
तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, x से ऐसे नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नीचे दोस्तों ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना खल रहा है, तो आप इसको इस तरह से लिख लो। ठीक, तो अब आप दोस्तों क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा 5x - 1 इंटू 2 की पावर x - 1 और नीचे दोस्तों क्या बच जाएगा, केवल x स्क्वायर, क्योंकि tan x अपॉन x क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो एक x यहाँ छोड़ दो, एक x यहाँ छोड़ दो, तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा चलो इसको उससे करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 5x - 1 अपॉन x और इसको लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x - 1 अपॉन x। ठीक है, और दोस्तों ये अभी मैंने रिजल्ट बताया, e की पावर x - 1 अपॉन x क्या होता है दोस्तों, log e बेस 5 के बराबर होता है। log e बेस 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा log 5 और ये हो जाएगा दोस्तों log 2। log e बेस 5 log e बेस 2, तो log 5 इंटू log 2 इसका दोस्तों क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की सेशन में इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर नॉलेजेबल लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। देखिए जब आप शेयर करते हैं तो हमें भी अप्रिसिएशन मिलता है, कमेंट करते हैं हमें भी मोटिवेशन मिलता है, लाइक करते हैं वीडियो को तो हमें और चाहत होती है कि आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।